5 प्लैनेट्स की आमेजिश से आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। इस सिचुएशन को थोड़ा सा समझकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। अपनी जो जज्बाती कैफियत है उसको सिर्फ उतना ही इम्प्लीमेंट करें मामलात में, उतना ही मामलात में इन्वॉल्व करें जिससे मामले सही अंदाज से रिजॉल्व हो जाए। आप जब अपनी विल से, अपने इरादों की ताकत से चीज़ों को ठीक करते हैं तो दैट मीन्स यू आर स्ट्रॉन्ग। अस्सलाम वालेकुम मेरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। 6 तारीख से सो ऑन 12 तारीख तक एक एस्ट्रोलॉजिकल चेंज है, लेकिन प्लानिटरी पोजीशन में, जैसा कि मैंने इन वीकली वीडियोस से पहले ही एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर दी थी कि कम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स तसादुम या फिर कोलिजन की तरफ जा रहे हैं। सो बी केयरफुल। आपका रूलिंग प्लैनेट इस हफ्ते 12 तारीख को 11th एंगल पर आ जाएगा। अगर सिर्फ इंडिविजुअली देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव मूव है मार्स की, जिसकी वजह से आप कंपटीशंस को विन कर सकेंगे, टीम वर्क परफॉर्मेंसेस कर सकेंगे, आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा, नए आइडियाज़ की तरफ आपकी रग़बत होगी, आपका इंटेलेक्चुअल रेट इंक्रीज़ करेगा, संजीदगी में इजाफा होगा एंड साथ में एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होगी। इनफरादी तौर पर ये लॉसेस को रिकवर करेगा, इंटरनल या नेचुरल एबिलिटीज़ को इन्हांस करेगा, लाइक कॉन्फिडेंस, लाइक बिलीव्स, स्पिरिचुअलिटी, सिंसियरिटीज़ एंड दूसरा, इन सब चीज़ों की आमेज़ेस से आप अपने लॉसेस कवर कर सकेंगे, आप अपने उलझे हुए मामलात को सुलझा सकेंगे। दूसरा प्लैनेट सूरज है, वो भी 11th एंगल पर है। मार्स एंड सन की आपस में काफ़ी दोस्ती है, सो यू आर मोर डिसाइसिव, ब्रेवली डिसाइसिव, रिस्क टेकिंग, मल्टीटास्किंग या फिर मैनेजमेंट स्किल्स। तो सूरज आपको उस तरह से फ़ायदा देगा। फिर मरकरी भी आपके 11th एंगल पर ही है, दैट इज़ योर मैरिटफुल डिसीजंस, दैट इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट इज़ योर न्यू आइडियाज़, दैट इज़ योर कैलकुलेशंस एंड दैट इज़ योर एक्सप्लेनेशंस। नया चांद भी इसी 11th एंगल पर होगा तकरीबन 11 तारीख को। तो ये 4 प्लैनेट्स हो गए। नया चांद भी जज्बाती कैफियत को उभारेगा। बट एक प्लूटो नाम का प्लैनेट 80 साल के बाद आपके 11th एंगल पर ट्रांजिट कर रहा है। इन 5 प्लैनेट्स की आमेजिश से आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। आप अपनी पर्सनैलिटी को मनवाना चाहते हैं, शख्सियत को या अपनी शोहरत को, तो आप उसके लिए अग्रेसिवली मुकाबले के तौर पर आगे आना शुरू हो जाएंगे। एंड इसी तरह अपने फाइनेंस को अगर स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ज़रा फास्ट एंड बेचैनी के साथ आगे बढ़ेंगे। एंड इसी तरह जो लोग रिलेशनशिप में इस वक्त नहीं हैं या जिनको सराउंडिंग वाले सिस्टम रिलेशंस के समझ नहीं आ रहे, वो भी थोड़ा इरिटेट हो सकते हैं। दिस इज़ द फेज ऑफ सम न्यू चेंजेस, फास्टली, अफेक्टिवली बट अग्रेसिवली। इस सिचुएशन को थोड़ा सा समझकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। अपनी जो जज्बाती कैफियत है उसको सिर्फ उतना ही इम्प्लीमेंट करें मामलात में, उतना ही मामलात में इन्वॉल्व करें जिससे मामले सही अंदाज से रिजॉल्व हो जाएं। ऐसे मामलात जिसमें तसादुम झगड़े की शक्ल इख्तियार कर ले, झगड़ा कानूनी पेचीदगियों की शक्ल इख्तियार कर ले, कानूनी पेचीदगियाँ इंसल्ट्स की शक्ल इख्तियार कर लें, लॉसेस की शक्ल इख्तियार करें, उससे ज़रा गुरेज करें। इस सिचुएशन को बहुत आराम से ओवरकम किया जा सकता है अगर आप सूरह शम्स पढ़ें, अगर आप ब्लू सफ़ायर पहनें, अगर थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखें। बट अदरवाइज यू आर गोइंग गुड। इंडिविजुअली देखा जाए तो मार्स 11th एंगल पर पॉजिटिव है आइडियाज़ के लिए, सूरज 11th एंगल पर पॉजिटिव है फॉर डिसीजंस के लिए, मरकरी 11th एंगल पर पॉजिटिव है फॉर द टीम वर्क एक्सप्लेनेशंस के लिए, नया चांद पॉजिटिव है फॉर योर स्पिरिचुअल साइड, प्लूटो इज़ आल्सो पॉजिटिव विद दीज प्लैनेट्स। बट ध्यान इसलिए रखने की ज़रूरत है कि ये जज्बात को कंट्रोल से बाहर करेगा, ज़रा नज़्म व ज़ब्त में कमी आएगी। तो इतनी तमहीद बांधकर मुझे ये बात बताएं। जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये कि इस वक्त वीनस आपके 10th एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल फॉर योर लव लाइफ। एक तो ऑक्सीजन आ रहा है, एक तो मोहब्बतें पैदा हो रही हैं वीनस की वजह से।
Venus is representative of your second angle also, that is your financial side. अगर आपके पास कोई नया आइडिया उभरता है, अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, सरकारी जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको जाना चाहिए. वीनस आपको सपोर्ट करेगा. एंड वीनस इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सेवंथ एंगल, दैट इज अटैचमेंट, दैट इज कमिटमेंट, दैट इज लव अफेयर. इजहार मोहब्बत का सही टाइम है. रिलेशनशिप अचीवमेंट्स हो सकती हैं. घर में खैर और बरकत रहने के लिए ये एक प्लैनेट आपके लिए कुछ जज्बात को पैदा करेगा. सो ये एक ऐसा हवा का झोंका है जो आपके बहुत सारे मसाइल को कवर कर देगा. तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करिए. अपनी जो प्लेजेंट साइड है, अपनी जो हिस्से मिज़ाह है, उसको यूज़ करिए ताकि दीगर जो एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक थोड़ी उलझन वाला सीज़न है 6 फरवरी से सो ऑन, तो आपको थोड़ा सा उसमें रिलीफ मिल जाएगा. एक और बात, प्लैनेटरी पोजीशन ये ज़्यादातर शॉर्ट टर्म है. 20-21 तारीख के बाद चीज़ें, 20-21 फरवरी के बाद चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 25 फरवरी तक. लेकिन उससे पहले अगर हम इतने लॉसेस में फंस जाते हैं कि अपनी रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय कर बैठते हैं, अपने रिलेशंस डिस्ट्रॉय कर बैठते हैं, या फिर अपनी रिस्पेक्ट डिस्ट्रॉय कर बैठते हैं, तो फिर रिवर्सिबल नहीं होती चीज़ें. समटाइम बहुत लंबा टाइम लगता है चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए. आप जब अपनी विल से, अपने इरादों की ताकत से चीज़ों को ठीक करते हैं, तो दैट मीन्स यू आर स्ट्रॉन्ग. आप ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं. सिचुएशंस को, इन्वायरमेंट्स को, रवैयों को, लोगों की राय को आप टैकल कर लेते हैं, तो आप स्ट्रॉन्ग हैं. बट अगर वो चीज़ें आपको उलझा देती हैं, मौसम तब्दील हुआ लेकिन आप बीमार पड़ गए, लोगों के रवैये तब्दील हुए, आप काम नहीं कर सके, लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया तो आप परफॉर्म नहीं कर सके, तो इट मीन्स कि यू हैव सम वीकनेसेस इंटरनली. इसे सेंसिटिव बिहेवियर कहते हैं. इसको ओवरकम करने के लिए एरीज़ के लिए जो मेरी अफेक्टिव या रिलायबल या फिर आजमूदा टाइप की रेमेडी है वो ब्लू सफ़ायर है. अगर एक असली ब्लू सफ़ायर, नेचुरल ब्लू सफ़ायर आप 8 से 10 कैरेट का पहने, साथ में सूरह शम्स पढ़ें 5 दफ़ा एक दिन में, तो ये एक ऐसी कम्बिनेशन, साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल रेमेडी की ऐसी कम्बिनेशन है जिससे आपके अंदर ठहराव आएगा, इत्मीनान, कन्वर्सेशन प्लेजेंट होगी, आइडियाज़ अच्छे बनेंगे, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हो सकेंगी. आईटी से रिलेटेड जो एरीज़ हैं वो अचानक बहुत फ्लरिश कर सकते हैं. उनके पास कोई ऐसा आइडिया आ सकता है जो उनके कैरियर को एकदम से बूम पर ले जाए. सो नेचुरल ब्लू सफ़ायर इन रिंग फिंगर, राइट हैंड रिंग फिंगर, एंड सूरह शम्स 5 times इन अ डे, एनी टाइम. एम्फेसाइज इस बात पर है कि स्टोन जेन्युइन हो. हम सम टाइम इतनी पावरफुल सिचुएशन होती है, सम टाइम गोल्डन सिचुएशंस होती हैं. आपका जो स्टोन होता है वो सिंथेटिक या आर्टिफिशियल लैब क्रिएटेड होता है, तो अनफॉर्चुनेटली वो एडवांटेजेस नहीं दे रहा होता, बट यू फील के एडवांटेजेस आएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, और टाइम गुजर जाता है, एडवांटेजेस तो आने नहीं होते. मैं अक्सर ही इस बात को ज़ोर देकर कहता हूँ कि एक दफ़ा करना है ज़िंदगी में स्टोन बाय. हमेशा तो रोज़ स्टोन थोड़ी बदलते हैं. एक दफ़ा स्टोन बाय किया, अगर आपके पास स्टोन आइडेंटिफिकेशन, स्टोन ग्रेडिंग, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन है, देन वेल एंड गुड. किसी भी शॉप पर जाइए, अगर उसके पास जेन्युइन स्टोन हो गया, आप लम्हों में ख़रीद लेंगे. बट अगर आपके पास स्टोन आइडेंटिफिकेशन, स्टोन ग्रेडिंग या स्पेसिफिकेशंस चेक करने की एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप एस्ट्रोजेम्स पर एतमाद. हमने इसी एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कितने पैसे खर्च किए. 3 ममालिक में जमोलॉजिस्ट हायर किए, स्टॉक अरेंजमेंट्स की. अदरवाइज़ हमें स्टॉक अरेंजमेंट्स की ज़रूरत नहीं थी. जो पेशेंट आता था उसको एक आध स्टोन की ज़रूरत होती थी, वो हम अरेंज कर लेते थे. लेकिन जब हमने स्टोर क्रिएट किया तो हमें स्टॉक अरेंज करना पड़ा, उसमें इन्वेस्टमेंट्स हुई. उसको फिर ऑनलाइन अपीयर करने के लिए, स्टोन के लिए, वो एक अलग ऑनलाइन एफर्ट्स हैं. बहरहाल अब स्टोर क्रिएटेड है, नीचे लिंक दिया हुआ है सेल्स पॉइंट का. आप वहाँ पर जाकर अपने लिए नेचुरल स्टोन जो आपकी नीड्स के मुताबिक हैं, नेचुरल हैं, वहाँ से बाय कर सकते हैं. दैट्स ऑल. अल्लाह ताला मुल्क को भी अपनी हिफाजत में रखे, इंडिविजुअल्स को भी अपनी हिफाजत में रखे. जब आप अपने आप पर कंट्रोल करके अल्लाह ताला की नेमतों को हासिल कर रहे हों, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. एरीज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है. अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह ने के बाद.